हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी रनिंग हो चुकी होगी। कुछ लोगों की रनिंग बची हुई है, जैसे कि बॉयज़ की रनिंग बची है, 15 तक गर्ल्स की रनिंग थी वो जो हो चुकी है। आप लोगों की जब से रनिंग हुई है तब से इतने सारे कमेंट्स कर रहे हो कि दीदी कट ऑफ कितनी इंक्रीज हो सकती है, प्लीज़ बताओ। तो मैं इस वीडियो में, और आपका स्कोर क्या है, ये सारे कमेंट्स आ रहे थे। इस वीडियो में मैं अपना स्कोर बताऊंगी और मेरी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कट ऑफ गर्ल्स की कितनी बढ़ सकती है, ये सारे सवालों का जवाब दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन था कि दीदी आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे क्वेश्चन 96 सही हैं और मेरी कैटेगरी ओबीसी है। 30 की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था और मेरी शिफ्ट में 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अब आप लोग बोलोगे कि आपको कैसे पता है कि 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो देखिए, मेरी कोचिंग, जिस कोचिंग में मैं मतलब क्लास लेती हूँ, उसमें 500 लगभग 500 बच्चों ने पेपर दिया था, जिसमें 30 की शिफ्ट में लगभग 6 गर्ल्स का पेपर था। तो क्या होता है कि जब हमारी शिफ्ट में बहुत सारी गर्ल्स जाती हैं एग्जाम देने एक साथ, तो कुछ गर्ल्स में मतलब पहले से ही हम लोग रनिंग करना शुरू हो गए थे। जैसे कि हमारा रिजल्ट आने वाला था दिसंबर में, नवंबर में, तो हमने लगभग 15-20 दिन पहले रनिंग की थी। तो हम सारी गर्ल्स आपस में डिस्कस करते थे और आंसर की चेक किया। तो एक लड़की थी जिसके 92 मार्क्स सही थे, मतलब 92 क्वेश्चन सही थे, और 92 क्वेश्चन वाली का अभी सिलेक्शन हो गया है, मतलब नंबर आ गया है, और 30 की फर्स्ट शिफ्ट में उसका था। तो उसने मुझे बताया था पहले कि मेरे 92 सही थे और मेरा सिलेक्शन हो गया है। 92 का मतलब है 184 नंबर, 184, और उसका 189 से तो मेरिट ही गई है ओबीसी की। तो 189 का मतलब उसका 30 की फर्स्ट शिफ्ट में मिनिमम 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे इतना तो नहीं पता है, बट इतना जरूर बताऊंगी कि ऐसे मेरी कोचिंग के अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ। ऐसा कोई क्राइटेरिया मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, प्लस किसी भी लड़की को नहीं पता होगा और किसी भी टीचर्स को भी नहीं पता होगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ये स्कोर कार्ड आने के बाद ही बता सकते हैं। अभी जो लोग बता रहे हैं कि इस शिफ्ट में इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ये एक अनुमानित है, प्लस ऐसे भी पता कर सकते हैं, जैसे मैंने अपनी शिफ्ट का पता कर लिया है। ऐसे ही आप अपने जो भी आस पड़ोस के बच्चे हैं जिन्होंने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है, उनसे पूछ सकते हो कि आपकी शिफ्ट में कितना हुआ। वो लोग एक दूसरे से पूछ के, मतलब एक दूसरे से डिस्कशन करके हम ये पता कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है। 30 की फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों का नॉर्मलाइजेशन 5 नंबर मिनिमम हुआ है। और आप लोग जो ये कट ऑफ के लिए घबरा रहे हो कि कट ऑफ बढ़ेगी बढ़ेगी, गर्ल्स का मैं बता दूं, 23,000 के समथिंग बच्चे कट ऑफ वाले मार्क्स पे ही हैं, मतलब 189 पर ही हैं। जितने से हमारी कट ऑफ गई है ओबीसी की, उतने ही मार्क्स पे, मतलब जितने से मेरिट उठी हुई है हमारी, जितनी भी मेरिट उठी, उसी मतलब सेम कट ऑफ नंबर पे 23,000 बच्चे के समथिंग हैं। तो जिसमें से 17,000 बॉयज हैं, मतलब 198 पे होंगे वो लोग, 199 पे, और 3400 के समथिंग बच्चे होंगे इस पे, गर्ल्स पे 189 पे। तो जैसे बहुत बहुत सारी गर्ल्स का ये कमेंट आ रहा था कि दीदी मेरिट कितनी बढ़ सकती है, मेरिट कितनी बढ़ सकती है। एक तो डीवीपीएसटी में 10% गर्ल्स फेल हुई हैं और 2.89 गुना बच्चे बुलाए गए थे इसमें डीवीपीएसटी और रनिंग के लिए। डीवीपीएसटी के बाद 10% बच्चे कम हो गए, मतलब कि 3400 बच्चे के समथिंग कम हो गए थे। टोटल 34,000 पास किए गए थे, जिसमें से 3400 हट गए। लगभग 30,000 के समथिंग बच्चे बचे, जिसमें से 30% का एक आंकड़ा ये आ रहा है कि 30% बच्चे ये रनिंग में फेल हुए। अभी ऐसा हो रहा है कि बोल रहे हैं कि कुछ सेंटर पे बहुत कम बच्चे फेल हो रहे हैं, कहीं 7%, कहीं 10%, बट कहीं कहीं 35% भी बच्चे फेल हो रहे हैं। और ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है, मैक्सिमम नहीं। तो लगभग ये समझ लीजिए कि 30% रनिंग में फेल हो गए, 10% डीवीपीएसटी में, जिससे अब लगभग 22,000 बच्चे बचे हुए हैं, मतलब 22,000 गर्ल्स बची हुई हैं। ये गर्ल्स का प्रॉपर मैं बता रही हूँ फंडा, क्योंकि गर्ल्स के ही ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि दीदी कितनी कट ऑफ इंक्रीज होगी, कट ऑफ का डर बहुत ज्यादा लग रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कट ऑफ मुश्किल से 3 या 4 नंबर बढ़ेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर आप लोगों के 5 नंबर कट ऑफ से ज्यादा है तो अपने आप को सेफ मान लीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ 22,000 लड़कियां बची हुई हैं और हमें 12,000 पे आना है, मतलब 12,000 ओबीसी की, उसकी गर्ल्स की ये वैकेंसीज बची हुई हैं। और इतनी वैकेंसी कभी भी नहीं आई किसी में भी, मतलब ये समझ लो अभी तक कितनी 41,000 और ये 46,000, इतनी 2 वैकेंसीज तो अभी निकल चुकी हैं 18 और 21 में। तो इन सब में
20% कोटा कभी नहीं हुआ, 20% कोटा रिजर्व है गर्ल्स का। तो अगर कोई ये बोले कि पहले 6 नंबर बढ़ी थी जैसे 46,000 वाले में, तो इसमें भी बढ़ेगी। 20% रिजर्व कोटा भी तो नहीं था ना गर्ल्स का, अगर इसमें रिजर्व कोटा है 20% का तो कट ऑफ बहुत कम बढ़ेगी। प्लस हमारा ये पहले शुरू में ये कुछ लोगों ने ये बोल दिया था कि 4 गुनी लड़कियां पास हुई हैं, और मैंने भी इस पे वीडियो बनाया था कि 4 गुनी लड़कियां पास हुई हैं। बट अब इतना ज्यादा हर जगह मैंने रिसर्च किया कि 4 गुनी लड़कियां पास नहीं हुई हैं, 2.89 गुना थी, जिसमें से डीवीपीएसटी में लड़कियां फेल हो गई हैं, उसमें उसके बाद फिर रनिंग में, और अभी एब्सेंट लड़कियां हैं बहुत सारी। अब मैंने तो मतलब मैं 500 बच्चों ने मेरे कोचिंग से एग्जाम दिया था, तो उसमें से मैंने खुद देखा 20-30 लड़कियों का नंबर आया था। अभी 20-30 लड़कियों की मतलब 2 ब्रांच है हमारी कोचिंग की, उसमें से आया था। तो मेरी कोचिंग में से 11 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था। मैंने एक मतलब फोटो भी डाला था कि मेरे कोचिंग से 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से एक मैं थी। अभी जो फाइनल देखा जाए रनिंग के बाद सिर्फ 3 लड़कियां बची हुई हैं। अब मैं कोचिंग से इतना आइडिया नहीं लगा सकती कि कोचिंग का ही ये सिस्टम है या फिर हर जगह का है, हर जगह का नहीं होगा। बट मेरी कोचिंग से 5 लड़कियों ने ये यूपी पुलिस की ये रनिंग नहीं की, और 3-4 लड़कियों ने छोड़ दी क्योंकि उनका सीजीएल का मेंस था। हर बार जो अभी तक इतनी सारी वैकेंसीज आई हैं जिसमें मेरिट बढ़ी, उसमें बहुत सारे रीजन होते थे। अभी तक ग्रुप डी का अभी एग्जाम हुआ जिसकी ज्वाइनिंग हो गई, और उसकी एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग हो गई। मेरी एक दोस्त थी जिसका यूपी पुलिस का डीवीपीएससी हो गया था, उसके बाद वो बीपीएससी की उसकी ज्वाइनिंग आ गई, उसमें चली गई है। एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया था, उसमें उसको सीआरपीएफ मिल गई, उसकी ज्वाइनिंग उसने कर ली। तो ऐसा हमेशा तो नहीं होता था ना। बीपीएससी का भी ये तुम लोगों को पता ही होगा, डीवीपीएसटी चल रहा है, तो उसमें डीवीपीएसटी उसने बीपीएससी का करा लिया। जो लोग बीपीएससी में चले गए हैं, कुछ लोग एसएससी जीडी को ज्वाइन कर ले रहे हैं, और कुछ लोग ग्रुप डी को कर ले रहे हैं। तो इसमें लगभग अब जैसे कोई ये बोले कि रनिंग में बहुत कम लड़कियां फेल हो रही हैं, उसके अलावा भी तो ये चीजें हैं ना, ग्रुप डी को ज्वाइन कर लेना, और बीपीएससी का डीवीपीएसटी करा लेना, और एसएससी जीडी का ज्वाइनिंग हो जाना, इन सब में भी तो लड़कियां गई हैं ना। तो एब्सेंट भी तो है, जैसे अगर 30% रनिंग में फेल हो रही तो 10% एब्सेंट है उस सेंटर पे। तो ये इसलिए नहीं डरो कि मतलब रनिंग में बहुत लड़कियां मतलब कम फेल हो रही हैं तो कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अगर आप लोगों के कट ऑफ से 5 नंबर ज्यादा हैं तो अपने आप को सेफ मानिए और खुशी खुशी रहिए। और सबसे बड़ी बात, रनिंग के बाद अब हम लोगों को पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। हम लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब रनिंग को इतना ज्यादा सीरियस ले लिया है, जिससे हमारी रनिंग तो हो गई, अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अब बिल्कुल भी घर पे नहीं बैठना है, और रनिंग तो बंद हो चुकी है। अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करो, लाइब्रेरी जाओ, कोचिंग जाओ, और अब पहले जैसा शेड्यूल शुरू कर दो। जिस बच्चे का इसमें अगर नंबर आया है तो वो इतना वीक बच्चा तो नहीं है पढ़ने में कि वो आगे किसी और में नंबर ना ला पाए। वो अच्छे से पढ़ाई करेगा तो आगे बहुत अच्छे से उसका नंबर आ जाएगा, और वैसे ये कट ऑफ की टेंशन भी खत्म हो जाएगी कि कट ऑफ बढ़ेगी, कट ऑफ कम होगी। अगर वो अपना पढ़ाई में मन लगा लेगा तो कट ऑफ की टेंशन खत्म, प्लस आगे किसी भी जॉब में वो इतनी कट ऑफ ले आएगा कि उसे कट ऑफ वाली वीडियो भी नहीं देखनी पड़ेगी। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई में लग जाओ, कट ऑफ की वीडियोस ना देखो कि कट ऑफ कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी। अगर आपकी कट ऑफ से 5 नंबर ज्यादा है तो आप खुश हो जाइए, और जो वॉइस है वॉइस के लगभग 8-9 नंबर अगर ज्यादा है तो वो लोग खुश हो जाइए। अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, कट ऑफ के झंझट में नहीं पड़िए। अगर कट ऑफ खेलोगे तो आगे की नौकरी के लिए भी रह जाओगे। ग्रुप डी का पेपर लगा हुआ, ग्रुप डी में फॉर्म डाल दो। अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।